हेलो स्टूडेंट, मैं एक तरह से आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पुराण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ पुराण से संबंधित वीडियो होगा जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। तो पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन, इनका रचयिता जो हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसेवा को माना जाता है। मतलब उनके जो पुराणों के रचयिता जो हैं, एक तो लोमहर्ष ऋषि हो गए और एक दूसरे उनके पुत्र उग्रश्रवा हो गए। कहीं-कहीं वेद व्यास को भी पुराणों का कर्ता माना जाता है, तो कहीं-कहीं पर ये वेद व्यास को भी पुराणों का ही ये रचयिता मान लिया जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि वेद व्यास ने सभी पुराणों का संकलन सरस्वती नदी के तट पर किया था। आगे बात है कि संख्या कितनी है, तो 18 महापुराण है और 29 जो है उपपुराण है। 18 महापुराण है और 20 उपपुराण है। अल-बरूनी ने 18 पुराण तथा 8 उपपुराणों को क्या है यहाँ पर बताया है अपने ग्रंथों में। तो यहाँ पर कुछ 18 महापुराण दिए गए हैं जिसमें विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, ब्रह्म, वराह, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, वामन, स्कंद, अग्नि, ब्राह्मण, वर्त, मार मार्कंडेय और भविष्य। अ, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है। याज्ञवल्क्य एकमात्र चिंतक है जिन्होंने पुराणों को धर्म या विधि या स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। पार्टीजर नामक विद्वान ने सर्वप्रथम पुराणों को ऐतिहासिक महत्व की ओर आकर्षित कराया था और इनकी जो बुक है वो एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है और एक दूसरी है डायनेस्टीज ऑफ द कली एज डायनेस्टी ऑफ द कली एज। तो ये पार्टीजन नामक विद्वान के द्वारा लिखी गई है। तो आप इसको याद रखिए क्योंकि ये मिलान में आ सकता है। रोमला थापर जी ने भी नवीन रचनाओं में पुराणों की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार को ब्रह्म विद्या सिखाने के अवसर पर नारद मुनि ने इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा है। तो पंचम वेद जो है वो पुराण को माना जाता है। आगे सर्वप्रथम केवल पुराण शब्द का उल्लेख जो है अथर्ववेद में हुआ है। सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है पुराण का वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ पुराण का उदय जो है उच्छिष्ट ब्रह्म से बतलाया गया है। तो उच्छिष्ट ब्रह्म से बतलाया गया है। गोपथ ब्राह्मण जो है 5 वेदों की चर्चा करता है जिसमें वह इतिहास वेद एवं पुराण वेद को अलग-अलग बताता है। इतिहास पुराण को सर्वप्रथम अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध के समय 10 दिनों तक चलने वाले परिप्लावाख्यान का विशद विवरण है। इसमें एक दिन इतिहास पुराण का भी प्रवचन होता है। पुराण के प्रवचन करने का कार्य जो है सूत यानी कि प्रवक्ता का था। पुराणों की महत्ता जो है मौर्य युग से भी थी क्योंकि कौटिल्य ने राजा को सलाह दी थी कि वह पुराणों का क्या करे पुराण वेत्ता का 1 सहस्त्र पण वेतन दे। आगे है मणिमेखलाई में भी वर्णित है कि तमिल देश में जनता के चरित्र उत्थान हेतु क्या है पुराणों का प्रवचन होता था। मत्स्य पुराण और वायु पुराण ये दोनों के दोनों जो है पुरातन इतिहास कहा जाता है मत्स्य पुराण और वायु पुराण को। पुराण जो है भविष्य शैली में लिखे गए हैं जिससे शिशुनाग से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसमें 4 युग बताए गए हैं कृत्य, त्रेता और द्वापर और कली। ये 4 जो है युग बताए गए हैं और त्रेता जो है श्री राम से संबंधित है, द्वापर कृष्ण से संबंधित है। अमरकोश में पुराणों की पंच लक्षणात्मक व्याख्या और 5 विषय जिसमें कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर ये जो इम्पोर्टेंट इतना है कि इससे क्वेश्चन पता नहीं कितने बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अ, तो आप इसको याद रखिए कि 5 विषय हैं, किसके अकॉर्डिंग है, ये अमरकोश के अकॉर्डिंग है।
किसके लिए? पुराणों के लिए 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग हो गए जिसमें विश्व की सृष्टि है, प्रतिसर्ग हो गई यानी कि प्रलय के बाद जगत का पुनर्निर्माण, वंश हो गया, वनवंतर मतलब महायुग हो गया और वंशानुचरित इसमें कि प्राचीन राजकुलों का इतिहास जैसे कि सूर्यवंश, चंद्रवंश जो हैं वंशावलियाँ दी गई हैं। इसमें सूर्यवंश में सूर्यवंश वालों की दी गई हैं, चंद्रवंश वालों की चंद्रवंश में। आगे है राजाओं की वंशावली केवल 5 पुराण बताता है मतलब जिसमें राजाओं की वंशावली बताते हैं वो केवल 5 पुराण हैं। कौन-कौन से? वायु, मत्स्य, ब्राह्मण, विष्णु और भागवत। वायु, मत्स्य, ब्राह्मण, विष्णु, भागवत। अन्य पुर अन्य पुराणों के अनुसार भविष्य पुराण को वंशावलियों के संबंध में मानक माना जाता है। विष्णु पुराण की बात करें यहाँ पर तो उसमें मौर्य वंश हेतु उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश हेतु विवरण दिया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश के अध्ययन हेतु उपयोगी है। तो यहाँ पर वंश दिए गए हैं और पुराण पुराण दिए गए हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विष्णु पुराण को मौर्यों से, मत्स्य जो है वो सतवाहन से, वायु पुराण जो है गुप्त वंश के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे है अब इस पुराणों में क्या चीजें मिलती हैं तो परीक्षित राजा परीक्षित से लेके नंद वंश तक के इतिहास हमें जो है मुख्यतः पुराणों से ही ज्ञात होता है। गुप्त शासकों के मूल स्थान या प्रारंभिक शासन क्षेत्र का विवरण जो है वायु पुराण में विस्तृत रूप से तथा विष्णु पुराण में संक्षिप्त में मिलती है। पुराणों के अनुसार गुप्तों का शासन जो है अनुगंगा यानी कि मध्य गंगा घाटी, प्रयाग, साकेत, अयोध्या तथा मगध पर था। यह स्थिति गुप्तों की चंद्रगुप्त प्रथम के समान थी। आगे है इसके बाद कली के दोषों का वर्णन करके पुराणों में राजवंशावली समाप्त हो जाती है। मोटे तौर पर पुराणों में समुद्रगुप्त से पूर्व की राजधानी का वर्णन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अतः मूलतः मूल पुराणों का समय जो है गुप्त युग के आगे का नहीं है परंतु इसकी परंपरा हाल के समय तक जीवित रखी गई। जैसे भविष्य पुराण में 6 कांश में वर्णित है कि भविष्य में भारत पर रानी विक्टोरिया का शासन करेगी। तो इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं भविष्य पुराण में। पुराणों में ही सातवाहन शासकों को आंध्रभृत कहा गया है। तो सातवाहनों को आंध्रभृत किसमें कहा गया है? तो पुराणों में कहा गया है। हिंदू वंश का मुख्य परिचय जो है पुराणों से ही मिलता है। 16 महादान की बात कर लें या तीर्थों की महिमा की बात कर दें, भारत प्रशस्ति या पूर्त कर्म यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य इन सब की प्रशंसा या कार्यों की चर्चा जो है वो हमें पुराणों से ही मिलती है। जम्बूद्वीप या कुमारी द्वीप यानी कि भारतीय भूभाग के 5 से 5, 7 या 9 भागों में विभाजित करने की जो कल्पना के साथ पर्वतमालाओं एवं उनसे निकली नदियाँ महत्वपूर्ण नदियों का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में ही मिलता है। कलियुग यानी कि तृतीय चतुर्थ शताब्दी में एक गंभीर सामाजिक संकट वर्ण संहिता को ही पुराणों में कलियुग के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब कलियुग यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारी सामाजिक संकट वर्ण संकटता क्या हो जाएंगी? उत्पन्न हो जाएंगी और ये समस्या बनी जाएगी। उसको कलियुग का नाम दिया गया। ब्रह्म वैतरणी पुराण में राधा का वर्णन विस्तृत रूप से दिया गया है। वराह पुराण में मथुरा नगरी का विस्तार से वर्णन हुआ है। नचिकेतोपाख्यान इस पुराण में वर्णित है, वराह पुराण में। पशु चिकित्सा की बात करें तो पशु पशु चिकित्सा जो है गरुड़ पुराण में मिलता है। तो एक पशु मतलब पशु कौन हो गया? तो गरुड़, गरुड़ एक पक्षी है। तो ऐसे मैच कर सकते हैं कि पशु चिकित्सा जो है गरुड़ पुराण से संबंधित ज्योतिषी हाथ-वाथ देखना हो तो हमें विष्णु पुराण की तरफ जाना चाहिए। 1878 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने धर्म तृतीय रत्न यानी पुराणों का भांडाफोड़ तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम यूजीसी नेट में जो है वो पूछा गया है कि धर्म तृतीय रत्न किसकी कृति है? तो ज्योतिबा फूले की है मतलब पुराणों का भांडाफोड़।
आगे है 1937 में तंतो यानी कि पिता तथा पेरियार यानी कि महान के नाम से विख्यात रामास्वामी नेकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा था। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, वेद त्रयी किसको कहते हैं? जिसमें अथर्ववेद नहीं होगा, बाकी सारे वेद को वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल किए जाएँगे। जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। प्रस्थान त्रयी क्या होगा? 2 उपनिषद हो जाएँगे, ब्रह्म सूत्र हो जाएँगे और गीता का वेदांत। स्मृति साहित्य, वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र ये स्मृति साहित्य होंगे। स्मृति प्रस्थान भगवद गीता को कहा जाता है। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृति, टीका, भाष्य, निबंध और धर्म के 3 स्रोत बताए गए हैं, श्रुति, स्मृति और सदाचार। आगे है अब हम जो पुराण थे हमारे 18 के 18, 18 तो नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट पुराण और उनके बारे में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्म पुराण में देखते हैं, पार्वती आख्यान और गौतमी महात्म्य को क्या है, तीर्थों की महिमा विशेष रूप से उड़ीसा के कोणार्क तीर्थ एवं सूर्य पूजा का वर्णन है, किसमें? ब्रह्म पुराण में। सांख्य योग की सविस्तार से चर्चा की गई है। ब्रह्म पुराण के कतिपय अध्यायों को रामायण के 12वें पर्व यानी कि शांति पर्व में ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। तो महाभारत का शांति पर्व हो गया और महापुराण से कुछ बातें जो है एज़ इट इज़ ली गई हैं। आगे है वायु पुराण, वायु पुराण में संगीत हो गया, पशुपति योग, शिव चरित का विषाद वर्णन और शिव पुराण को ही वायवीय संहिता कहा जाता है। वायवीय संहिता किसको कहेंगे? शिव पुराण को कहेंगे। वामन पुराण मूलतः वैष्णव पुराण था, परंतु किसी समय ये शैव में परिणत कर दिया गया था। आगे हम मार्कंडेय पुराण की बात करें तो ये ब्रह्मवादिनी अ, म मदालसा का उल्लेख है। दुर्गा सप्तमी जो हम पढ़ते हैं जो हमारी आती हैं अ, देवी का व्रत रखते हैं, तो दुर्गा सप्तमी की जो हम कहानी पढ़ते हैं वो मार्कंडेय पुराण में ही मिलती है और इसी का भाग है। इसमें वर्ष के कुल पर्वतों, इसमें निकलने वाली नदियाँ तथा जनपदों की सूची दी गई है। स्कंद पुराण की बात करें तो सबसे बड़ा है ये पुराण, स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। इसमें सनत कुमार संहिता, सूत संहिता और संहिता 6 संहिता इसमें जो हैं ऐड हैं। इसके रेवा खंड में प्रसिद्ध श्री सत्यनारायण व्रत कथा मिलती है। तो सत्यनारायण व्रत कथा हमको स्कंद पुराण से मिलती है। आगे देखते हैं अग्नि पुराण एक तरह से समस्त भारतीय विधाओं का जो है विश्वकोश है अग्नि पुराण। इसमें मंदिर निर्माण कला, राजनीति, व्याकरण, फलक, ज्योतिष तथा योग शास्त्र के 8 अंगों का उल्लेख मिलता है। राजतंत्र के 7 कृषि संबंधी विवरण भी मिलते हैं। राम नीति यानी कि राजधर्म पर प्रकाश डालती है। फलित ज्योतिष से संबंधित सर्वाधिक अध्याय इसी पुराण में मिलते हैं, अग्नि पुराण में। युद्ध संबंधी फलित ज्योतिषी का उल्लेख है विष्णुधर्मेत्तर पुराण में मिलता है, परंतु अग्नि पुराण में इसे एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया है। मत्स्य पुराण की बात करें तो प्राचीन मत्स्य पुराण मतलब जिसमें सातवाहनों का भी इसमें उल्लेख है, तो प्राचीन पुराणों में से एक है और प्रामाणिक भी है। इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन 18 आचार्यों के नाम एवं ब्रह्म क्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। षोडश महादानों का प्राचीनतम उल्लेख मत्स्य पुराण में ही मिलता है। काशी नगरी, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि मत्स्य पुराण में ही काशी नगरी, काशी के उद्यानों और नर्मदा महामात्य का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में राजधर्म और सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण अनाथ, वृद्ध और विधवाओं के स्वास्थ्य पर वृत्ति का प्रबंध करना राजा का माननीय धर्म होना चाहिए। मनुष्य को धन का अर्जन, अभिवृद्धि और रक्षा करनी चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार भारत में सोमपुत्र बुद्ध
गज चिकित्सा के प्रवर्तक थे। मत्स्य पुराण में मनु को ही भारत की संज्ञा दी गई थी। आंध्र यानी कि शक, यवन, मलेच्छ, अभीर का वर्णन है। अर्वशी मतलब आख्यान का उल्लेख इसमें मिलता है। महानदी के बाद जो है शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे, मत्स्य पुराण के अनुसार बताया गया है। आगे है, अब गरुड़ पुराण की बात करें। गरुड़ जिसमें पशु चिकित्सा से संबंधित था, हमने आगे देखा था। इसमें एक शक्यद्वीप से सूर्य उपासक ब्राह्मणों का शाम द्वारा राज्य भारत लाए जाने का विवरण दिया जाता है। इसमें औषधि एवं रत्नों के नामों का विस्तृत सूचना भी दी गई है। बाणभट्ट की अष्टांग हृदय संहिता को आधार बना के गरुड़ पुराण चिकित्सा का वर्णन करता है। आगे मलाल सेन के दान सागर में इसका उल्लेख जो है तीक्ष्ण पुराण के नाम से हुआ है। हस्तरेखा शास्त्र पर प्राचीनतम विवरण जो है गरुड़ पुराण में हमको मिलता है। अब है यहाँ पर जो है ईश्वर गीता और व्यास गीता कूर्म पुराण के अंग हैं ये। ईश्वर गीता और व्यास गीता कूर्म पुराण के अंग हैं। ईश्वर गीता में पशुपति योग का वर्णन है तथा न्याय गीता में वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म का विवरण है। ईश्वर गीता में पशुपति का योग और व्यास गीता में वर्णाश्रम धर्म का विवरण दिया गया है। आगे है नारदीय पुराण वैष्णवों के पंचरात्र एवं एकादशी व्रत का विस्तृत वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसमें बौद्धों की बड़ी निंदा की गई है। तो ऐसा पूछ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो कि बौद्धों की निंदा कौन सा पुराण करता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नारायणीय पुराण हो जाएगा। यह बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों के प्रवेश को रोकता है। भागवत पुराण की बात करें तो 10वीं शताब्दी में और स्कंद पुराण को 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया है। इसमें 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की चर्चा है। भागवत पुराण का 10वां खंड जो है कृष्ण चरित है। आगे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो पुराण है वो कौन से क्षेत्र में रचित किए गए हैं, तो एरिया वाइज भी यहाँ पर दिया गया है। ब्रह्म पुराण जो है वो गोदावरी और उत्कल प्रदेश, अग्नि पुराण जो है बंगाल में, ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है बंगाल में, वामन पुराण जो है कुरुक्षेत्र मंडल में, मत्स्य पुराण जो है नर्मदा और पश्चिम दक्कन में, गरुड़ पुराण की बात करें तो मिथिला में और भागवत पुराण की बात करें तो दक्षिण भारत में। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट पुराणों से रिलेटेड। इससे आगे जो है कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारे इसी से आपको पुराणों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं एग्जाम में तो यही सारी चीजें होंगी। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।